और चलिए हेडलाइंस के बाद अब वक्त है 100 खबरें एक साथ देखने का। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा ने बीजेपी महामंत्रियों की बुलाई बैठक। चुनावी राज्य को लेकर चर्चा। पीएम समेत वरिष्ठ नेताओं की चुनावी सभा पर भी मंथन। शनिवार और रविवार को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। राजस्थान को लेकर हो सकती है चर्चा। रायपुर में शाह और नड्डा ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं के साथ किया मंथन। वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग। उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा। महिला आरक्षण को लेकर सरकार को घेरने में जुटी है कांग्रेस। आज देश भर में 16 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी महिला नेता। बिल से 2 शर्तें हटाकर जल्दी कानूनी अमलीजामा पहनाने की मांग। एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में राहुल दिल्ली के कीर्तिनगर में कारीगरों से मुलाकात की। कहा ये मेहनती होने के साथ एक कमाल के कलाकार, मजबूती और खूबसूरती तराशने में माहिर। विशेषाधिकार समिति के हवाले दानिश बिदूड़ी का मामला। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, पहले ना कमेटी बनी ना कार्रवाई हुई। रमेश बिधूड़ी को राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने दिया टोंक का प्रभार। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा, अगर बिधूड़ी का विरोध हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। टोंक सीट से सचिन पायलट हैं विधायक। आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर सियासत। लालू ने किया बचाव। कहा मनोज झा ने राजपूतों के खिलाफ नहीं दिया बयान। लालू ने दी आनंद मोहन और चेतन आनंद को भी नसीहत। आरजेडी की चेतन आनंद और उनके पिता आनंद मोहन को हिदायत। बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोला करें। पार्टी ने सुना 13 मिनट का पूरा बयान। मनोज झा के बयान में कुछ भी गलत नहीं। आरजेडी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मनोज झा के लिए मांगी सुरक्षा। 22 श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की। कहा आरजेडी सांसद मनोज झा की जान को खतरा है। आरजेडी पर चिराग पासवान ने लगाया आरोप। यूपी के बलिया में कहा समाज को बांटने की ही है कोशिश। राष्ट्रीय जनता दल की सोच। चिराग ने महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे का समर्थन किया। गया में बोले बिहार के मंत्री कुमार सर्वजीत, कविता होगी मनोज झा की कविता को जो मतलब नहीं समझते वो गूगल कर लें। ये कोई विवाद नहीं कि बल्कि पत्रकारों का मांग। पटना में लालू नीतीश की हुई मुलाकात। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति, विपक्षी एकता, बिहार में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी हुई बातचीत। चुनाव आयोग की टीम का आज से राजस्थान दौरा। चुनाव की तैयारियों का 3 दिन लेंगे जायजा। जयपुर में सियासी दलों के नेताओं और राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक। इंदौर से बसों में भरकर भोपाल पहुंचे एमपी बीजेपी के कार्यकर्ता। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश के लिए टिकट की मांग की। बंद कमरे में चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात। एमपी के छतरपुर में आदिवासियों के साथ अखिलेश ने खाया खाना। गरीब परिवार को दी आर्थिक मदद। समाजवादी पार्टी के नेता ने आदिवासी परिवारों से भी सिंगरो गांव से मुलाकात की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी की दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम। 10 अगस्त को बीएसपी ने जारी की थी पहली लिस्ट। 7 प्रत्याशियों के नामों का किया था ऐलान। भूपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह को बताया जेडीयू का कागजी अध्यक्ष। दिल्ली में की थी अमित शाह से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने उपेंद्र से कहा था नीतीश को एनडीए में नहीं लेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का नीतीश पर निशाना। कहा घमंडिया गठबंधन कांच के शीशे की तरह दरक गया है और खुद को पीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं नीतीश। पटना में नीतीश के प्रधानमंत्री बनने के लिए मांगी गई दुआ। ईद उल मिलादुल नबी पर खानकाह मजूबिया की दरगाह पर गए थे नीतीश। दरगाह हर साल पर वहां पर चढ़ाते हैं चादर। रिपब्लिकन पार्टी का जयंत को एनडीए में शामिल होने का न्योता। आरपीआई नेता पवन भाई गुप्ता ने इंडिया गठबंधन को बताया अलीबाबा 40 चोर। कहा एसपी कांग्रेस का इतिहास धोखा देने का रहा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन को बताया सीजनल। मेरठ में बोले भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी हमेशा जनता के बीच रहती है। बीजेपी नेता का एसपी और कांग्रेस पर भी निशाना। तेलंगाना में भारतीय राष्ट्र समिति को लगा झटका। बीआरएस के 3 नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। खरगे की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए केसीआर की पार्टी में रहे नेता। एनडीए के दलों की चुनावी तैयारी। रांची में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी का सम्मेलन। लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए तय होगी रणनीति और एजेंडा। 2 दिन की पुलिस हिरासत में पंजाब कांग्रेस के विधायक। पुलिस ने 2015 के ड्रग्स मामले में सुखपाल सिंह खैरा को किया गिरफ्तार। कांग्रेस ने सियासी प्रतिशोध का आरोप लगाया। विधायक की गिरफ्तारी पर पंजाब कांग्रेस के डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की। फर्जी मामला होने का दावा किया। विधायक की गिरफ्तारी का बीजेपी ने भी विरोध किया। पंजाब कांग्रेस के नेता आज गिरफ्तार विधायक से करेंगे मुलाकात। पुलिस ने 8 साल पुराने मामले में सुखपाल खेरा को कल किया था गिरफ्तार। कोर्ट का 2 दिन की पुलिस हिरासत का आदेश। पंजाब में विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी का विरोध। लुधियाना में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने सियासी बदला लेने का आरोप लगाया है।
पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी को बताया गलत। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता ने कहा, इंडिया गठबंधन में आपके साथी एक मेज पर नहीं बैठ सकते। पंजाब में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल दल आमने सामने। कांग्रेस नेता परगट सिंह ने कहा, जो हालात अब बन गए उसके बाद साथ नहीं चल सकते। सीएम आवास के रेनोवेशन मामले में सीबीआई जांच। केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। अब तक 50 से ज्यादा जांच हुई है, केस हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस जांच का भी स्वागत है। सीएम आवास पर मामले की जांच पर दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का बयान, जांच में साफ हो जाएगा कि कुछ गलत हुआ या नहीं। यूपीए सरकार के समय भी मंत्रियों की हुई थी सीबीआई जांच। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, चाहे शराब घोटाला हो या शीश महल, घोटाले का किंगपिन अभी बाहर। सीएम ऑफिस से लेकर मंत्री तक घोटालों में शामिल। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आप पर निशाना, कहा, तिहाड़ जा चुके हैं 2 मंत्री जिन्हें अब तक नहीं मिली जमानत। हिम्मत है तो शीश महल, मीडिया और पब्लिक को दिखाओ। पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला, ईडी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को फिर से समन भेजा। 3 अक्टूबर को पेश होने को कहा। 13 सितंबर को भी ईडी ने की थी पूछताछ। टीएमसी नेता कुणाल घोष का दावा, बीजेपी टीएमसी और अभिषेक बनर्जी से डरी हुई। कुणाल ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने खुद को सियासी दलों से जुड़े जाने पर दुख जताया है। कहा, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, जहां मन होगा जाऊंगा। हाल ही में ममता बनर्जी के साथ स्पेन गए थे गांगुली। यूपी में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार के अफसरों पर निशाना साधा। अफसरों की ब्रिटिश हुकूमत के अफसरों से तुलना की। कहा, अपने काम के लिए जनता को करनी पड़ती है जी हुजूरी। कावेरी वाटर शेयरिंग मामले पर कन्नड़ समर्थक और किसान संगठनों ने आज कर्नाटक बंद बुलाया। जेडीएस बीजेपी ने भी बंद को दिया समर्थन। तमिलनाडु को पानी देने का विरोध। होटल, ऑटो और कार चालकों के संगठन ने बंद किया समर्थन किया है। कर्नाटक में बंद बुलाने वाले संगठनों का आरोप है, राज्य सरकार ने तमिलनाडु के प्रति नरम रुख अपनाया है। कावेरी के पानी बंटवारे मामले में कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु में कर्नाटक स्वाभिमान सेना ने निकाला कैंडल मार्च। तमिलनाडु को पानी देने का विरोध किया। कर्नाटक में किसानों का प्रदर्शन जारी। पिछले कई दिनों से मांड्या में किसान संगठन कर रहे प्रोटेस्ट। तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने का कर रहे विरोध। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन किसान आंदोलन की वजह से कम 90 ट्रेन प्रभावित हुई है। कई ट्रेन को तय स्टेशन से पहले ही रद्द करना पड़ा है। किसानों का 3 दिवसीय आंदोलन। किसानों की उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए आर्थिक मदद, सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी सहित कई मांगे। मणिपुर के कई इलाकों में प्रदर्शन। इम्फाल में निकाला गया कैंडल मार्च। थोबुल में भी हुआ प्रोटेस्ट। इम्फाल व जिले से लापता 2 स्टूडेंट्स के शव की सामने आई थी तस्वीरें। मणिपुर के इम्फाल में इलाके में सुरक्षा बलों पर आरोप। मामले की जांच के लिए डीजीपी ने बनाई है समिति। सुरक्षा बलों पर स्थानीय लोगों ने कई आरोप लगाए। यूपी के कानपुर में व्यापारी को बुरी तरह पीटने का मामला। कानपुर में आमने सामने आए यूपी विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी सांसद। बीजेपी नेता पर दवा व्यापारी को बुरी तरह से पीटने का आरोप। बिहार में आरजेडी की सभा में जमकर मारपीट। मोतिहारी के एक सभा में जमकर लात घूसे चले। जिला अध्यक्ष और आरजेडी नेता के गुट में भिड़ंत हुई। हंगामे के दौरान मौजूद थे मंत्री और बड़े नेता। राजस्थान के सीकर में पार्षदों ने एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। विपक्ष के हंगामे की वजह से 2 बार रोकने पड़ी बैठक। नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका के अधिकारी मौजूद थे। ओडिशा विधानसभा में स्पीकर के ऊपर अनाज फेंकने का मामला। बीजेपी के 2 विधायकों को निलंबित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की। दिल्ली में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बैठक। 118वें वार्षिक सत्र का दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बिहार दौरा। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ करेंगे संवाद। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहला बिहार दौरा है। गया का भी दौरा करेंगे उपराष्ट्रपति। आज से संघ प्रमुख मोहन भागवत का गुजरात दौरा। 1 अक्टूबर तक कई बैठकों में होंगे शामिल। संगठनात्मक बैठकों में संघ की गतिविधियों पर चर्चा। ब्रिटेन दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तीसरे दिन 3000 करोड़ के एमओयू साइन। पर्यटन के लिए विश्व में उत्तराखंड का प्रमोशन करने पर भी सहमति। एमएस स्वामीनाथन को पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दी श्रद्धांजलि। कहा, सरकार की नीतियों में बदलाव लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान। पुरी में स्वामीनाथन को दी गई श्रद्धांजलि। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को दिया ट्रिब्यूट। जम्मू कश्मीर में तस्करों पर शिकंजे की तैयारी। पाकिस्तानी ड्रोन को रोकने के लिए लगाए जाएंगे जैमर। सुरक्षा एजेंसियों ने बनाई रणनीति। एमपी के उज्जैन में रेप का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में हुआ घायल। नाबालिग छात्र से दरिंदगी के बाद पुलिस को दे रहा था चक्कर। उज्जैन रेप केस में सामने आया सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। का अपराधी को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। हमें एमपी की बेटियों की चिंता।
खतरे से बाहर आई दरिंदगी की शिकार पीड़िता। राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम ने इंदौर के अस्पताल पहुंचकर बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी। एनसीपीसीआर के सदस्य दिव्या गुप्ता ने पीड़िता से मुलाकात की। कहा, बच्ची की हालत सामान्य है, अनजान चेहरे को देखकर घबरा रही है, लेकिन जल्द करेगी रिकवर। उज्जैन रेप कांड के विरोध में सड़क पर उतरी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में प्रदर्शन किया। शिवराज सरकार पर निशाना साधा। एमपी के छतरपुर में जमकर बरसे समाजवादी पार्टी के मुखिया। उज्जैन रेप केस पर अखिलेश ने शिवराज सरकार से मांगा जवाब। उज्जैन रेप मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शिवराज सरकार से की मांग। पीड़िता की मदद न करने वालों के खिलाफ भी हो एक्शन। गुजरात के कच्छ में ड्रग तस्करों पर शिकंजा। समंदर किनारे से 800 करोड़ की कोकीन बरामद। बीएसएफ ने अंदेशा जताया, पाकिस्तान से की गई थी तस्करी। यूपी के संभल में महिला टीचर पर छात्र को क्लासमेट से पिटवाने का आरोप। आरोपी टीचर के खिलाफ एफआईआर, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के समयपुर बादल इलाके में ज्वेलरी शोरूम से लूट का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। बुधवार को बदमाशों ने दिया था घटना को अंजाम। एमपी के रायगढ़ में जमीन के विवाद में बुजुर्ग की पिटाई। सरेआम सड़क पर बदमाशों ने पिता और पुत्र के साथ बदसलूकी की। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। गाजियाबाद में महिला से छेड़खानी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। अश्लील हरकत करके भाग रहा था युवक। पकड़ने के लिए पीछे दौड़ी महिला, सड़क हादसे में मौत। राजस्थान के डूंगरपुर में अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। एक लग्जरी कार बरामद। 300 किलो चांदी और 24 लाख कैश हुआ जब्त। दबोचे गए 2 तस्कर। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली के मालवीय नगर से दबोचा गया अशरफ का कुख्यात साला सद्दाम। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से था फरार। अशरफ के साले सद्दाम की गिरफ्तारी पर बोले यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश। कहा, सद्दाम ने कराई थी उमेश पाल के शूटर्स और अशरफ की मीटिंग। 1 लाख का इनामी था सद्दाम। आगरा एक्सप्रेस वे पर लूटकांड पर पुलिस का खुलासा। रिश्तेदारों के इशारे पर शातिर चोरों ने वारदात को दिया था अंजाम। लूट की रकम के साथ लुटेरे गिरफ्तार। यूपी के आगरा में चेन स्नेचर का एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। हाईवे पर गश्त के दौरान कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। यूपी के मथुरा में नाबालिग के साथ दरिंदगी। रेप का आरोपी गिरफ्तार। नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता का पड़ोसी है आरोपी। गणपति बप्पा को आखिरी विदाई देने गिरगांव चौपाटी पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। विसर्जन के दौरान बप्पा का आशीर्वाद लिया। मुंबई के राजा के विसर्जन के दौरान गिरगांव चौपाटी पर उमड़ी भक्तों की भीड़। गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा को अंतिम विदाई दी गई। ढोल नगाड़ों के साथ विदा हुए लालबाग के राजा। बप्पा के अंतिम दर्शन के लिए भक्तों का लगा तांता। गिरगांव चौपाटी पर किया गया विसर्जन। मुंबई की सड़कों पर भक्तों का उमड़ा सैलाब। परेल के राजा और परेल के महाराजा के विसर्जन के दौरान निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मुंबई में थाईलैंड के श्रद्धालुओं ने धूमधाम से किया बप्पा का विसर्जन। शोभा यात्रा में गाजे बाजे की थाप पर थिरकते नजर आए लोग। एमपी के बैतूल में विसर्जन के दौरान रोता नजर आया भक्त। बप्पा की विदाई को लेकर भावुक भक्त का वीडियो सामने आया। विसर्जन करने वालों को पुलिस बुलाने की दी धमकी। हैदराबाद में बप्पा की विदाई के दौरान थिरकते नजर आए श्रद्धालु। शोभा यात्रा में ढोल ताशों पर पुलिसकर्मियों ने किया जमकर डांस। महाराष्ट्र के पुणे में गणेश विसर्जन के दौरान धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। ढोल नगाड़ों पर थिरकते नजर आए पुणेवासी। ड्रोन कैमरे में कैद हुआ जुलूस का भव्य नजारा। गणपति विसर्जन के रंग में रंगा नजर आया महाराष्ट्र का कोल्हापुर। शोभा यात्रा के दौरान पालकी में सवार नजर आए गणपति। जमकर थिरके श्रद्धालु। गुजरात के वडोदरा में धूमधाम से हुआ गणपति का विसर्जन। हाथी से करवाया गया बप्पा का जलाभिषेक। आपको बता दें, गजानन को सलामी देते हुए नजर आया गजराज। मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा। जुहू चौपाटी में बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। बारिश के दौरान समंदर तट से दूर रहने की बीएमसी ने की थी अपील। गुजरात में बप्पा के विसर्जन के दौरान हादसा। आणंद में बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 5 लोग झुलसे, 2 की मौत। राजस्थान के बांसवाड़ा में गणपति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। चढ़ाई के दौरान अनियंत्रित होकर पलटी ट्रॉली। लोगों ने कूदकर बचाई जान, कई हुए घायल। मध्य प्रदेश के ओरछा में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। बेतवा नदी में 2 युवक डूबे। एक एसडीआरएफ की टीम ने बचाया एक को। वहीं विकास राजपूत की नदी में डूबने से मौत।